नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट दिशा, जिसको हम पितरों की दिशा भी कहते हैं, संबंधों की दिशा भी कहते हैं और स्किल की दिशा भी कहते हैं। इस दिशा का एलिमेंट पृथ्वी है। ये अर्थ तत्व की दूसरी दिशा है। ये स्ट्रोंगनेस भी देती है रिश्तों में, और ये एक दबदबा समाज में बना के रखती है अगर ये दिशा उन्नत है और ऊंची है तो। घर के सभी कोनों में, सारी दिशाओं में ये दिशा अगर ऊंची है तो आपकी पायदारी जबरदस्त होती है, आपकी बात में गरिमा होती है, आपकी बात में वजन होता है। इसीलिए इस दिशा को हम ऊंचा बनाते हैं और वजन ज्यादा इस दिशा में ही है। क्योंकि नैऋत्य कोण पितृ कोण के लिए नाम से भी जाना जाता है। पितरों की दिशा है। हमारे पूर्वज, हमारे पिता, दादा, परदादा, और वो सारे जो उनका आशीर्वाद इस दिशा से ही हमें प्राप्त। पितरों की दिशा में हमें पितरों का स्थान रखना चाहिए, कलश रखना चाहिए। उससे हमें उनसे कनेक्टिविटी बनी रहती है और उनके जो उनमें गुण थे, क्वालिटीज थी, वो हम में और हमारी संतान में नेचुरल वे से भी आती है अगर उनका यहां हमने स्थान दिया तो। इस दिशा में स्किल की दिशा है। यहां बैठकर अगर आप अपना विद्याभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, या आप जिस भी प्रोफेशन में है तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे वास्तुशास्त्री का कंपास हो गया, स्केल हो गया, शक्ति चक्र हो गया, वो यहां रखे। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप हो गया, वो यहां रखे। और जो भी बढ़ई है वो अपने औजार यहां रखे। इलेक्ट्रीशियन वो अपने औजार यहां रखे, तो वो स्वतः ही उसमें बहुत निपुण हो जाते हैं। ये शस्त्रों का रखने की भी जगह है। इस दिशा में आप अपने मेहनत से और अपने क्वालिटी से जो कमाए हुए पारितोषिक, इनाम है, सर्टिफिकेट है, वो रखेंगे तो उससे आपकी स्किल और भी बढ़ती है। इस दिशा में आप बैठकर या अपने बुक्स वगैरह रखते हैं तो उससे भी आपका नॉलेज बढ़ता है। ये दिशा, क्योंकि इसके साथ में इससे पहले वाली दिशा साउथ साउथ वेस्ट, वो भी अर्थ की है और वो डिस्पोज ऑफ की उसके गुण हैं, वो हर चीज को डिस्पोज ऑफ करती है। तो साउथ वेस्ट दिशा के साथ में जो प्रीवियस इसकी दिशा है डिस्पोज ऑफ की, उससे इसमें ये गुण आता है दिशा में कि यहां पर आप लेट गो की, आप सीखते हैं कि कैसे परिवार में किसी ने कोई ओछी बात कह दी, कोई छोटा शब्द बोल दिया, उसको आप लेट गो करें। या पति पत्नी में कोई बात हो गई, अनबन हो गई, उसको लेट गो करें। बाप बेटे में कोई बात हो गई, उसको लेट गो करें, तो संबंध कितने मजबूत रहते हैं ये इस दिशा में आप महसूस करते हैं। और इससे दूसरी दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा है, वो है स्टडी की दिशा, वो बचत की दिशा है। यहां पर बैठकर उस दिशा के भी इसमें गुण है, आप विद्याभ्यास में भी माहिर हो जाते हैं। इस दिशा का गुण ये है कि ये स्किल को प्रखर बनाती है। इस दिशा का गुण है कि ये रिलेशन को मजबूत बनाती है। ये आपको समाज में बहुत गरिमामय स्थान दिलाए रखती है। साथियों, इस दिशा का दोष के रूप में अगर हम कहें तो यहां पर, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है इसका, यहां अगर आपने कोई वाटर कलर ब्लू या ब्लैक या उसकी एक्टिविटी अंडरग्राउंड टैंक बना दिया पानी का, या कोई गड्ढा बना लिया, इसका फर्श नीचा है और फर्शों से, या इसका टॉप नीचा है और साथ वाली दिशाओं के टॉप से, तो ये इसमें दोष हो जाएंगे। फिर जो इसकी क्वालिटी है उससे आप वंचित हो जाएंगे, संबंध खराब होने लग जाएंगे। यहां पर अगर हरा रंग या वायु का कोई एक्टिविटी यहां होने लग गई, या यहां गमले इस तरह का कोई आपने रखे हुए इस दिशा में, वो भी फिर संबंधों को खराब कर देंगे और वो आपके स्किल को भी प्रभावित करेंगे। इस दिशा में
जो ही ब्लैक, ब्लू या ग्रीन कलर आएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इस दिशा का अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी ये दिशा आपको, आप लोगों से आपके बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाएंगे, लोग चाहेंगे कि ये मेरा ये संबंध निभाए, ये निभाए, आप पे ही सारा बोझ रहेगा संबंधों को निभाने का। और जैसे इस दिशा अगर छोटा है क्षेत्रफल, तो फिर आपको कोई वजन नहीं देंगे, आपके रिश्तेदार भी और साथ में परिवार के सदस्य भी। इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ का प्रॉपर कलर यहाँ न्यूट्रल कलर होना चाहिए यहाँ, तब ये दिशा आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। इस दिशा की एक्टिविटी मैंने बताई। यहाँ पर रेमेडी के लिए, इस दिशा को और उन्नत करने के लिए आप ईगल का 3D वो रख सकते हो आप, और यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हो, लव बर्ड रख सकते हो, उससे ये उन्नत होती है, परिवार में संबंध अच्छे रहते हैं पति पत्नी में। और पितरों को यहाँ पर कलश रख के स्थान दें, अपने पूर्वज जो एक्सपायर हो गए उनके फोटो लगाएं। कभी भी आमतौर पर हम देखते हैं घरों में जहां दैव्य कोण में देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं पर पितरों का भी कलश रख देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि पितरों का और देवताओं का ये डिफरेंस है। देवता जो बॉडी नहीं होती, वो ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति के रूप में देखते हैं, और पितृ हमारे जिन्होंने बॉडी, जिन्होंने शरीर धारण किया, वो इसलिए शरीर से शरीर जो भी है, या तो यहाँ साउथ वेस्ट में उनकी फोटो हो, उनकी पूजा यहाँ हो, या फिर वेस्ट में हो। ये अंतर है पितरों में और देव एनर्जी में। इसलिए इस दिशा में हमारे पूर्वजों का चित्र लगाकर हमें यहाँ कलश रखें, और हर अमावस्या को उनको याद भी करें, उनको पानी और भोजन अर्पित करके गाय को खिलाएं। इससे आपके ऊपर उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा और आप बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे। आपके घर में अगर दो दिशाएं भी सही हैं, दैवीय कोण और नैऋत्य कोण, तो आप बहुत मौज से अपना लाइफ बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। इसलिए इस दिशा को विशेष रूप से आपको बैलेंस रखना है। यहाँ पर जो इसकी एक्टिविटी है वही करनी है। यहाँ पर आप अगर गेस्ट रूम बनाते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन बाहर के कोई गेस्ट आते हैं तो आपकी निजी जिंदगी में उनका इंटरफेरेंस हो जाएगा। वो आपके हर मामले में, चाहे वो रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, अगर यहाँ ड्राइंग रूम है तो वो आपको दखलंदाजी देंगे, जिससे आपकी गृहस्थी खराब हो जाएगी, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ड्राइंग रूम ठीक नहीं रहता। ये आपका पर्सनल रूम, जो अपने मास्टर बेडरूम के लिए भी हम जानते हैं, वो दिशा है। यहाँ पर आप स्वयं रह सकते हैं, और खासकर जिन घरों में अनमैरिड बच्चियां हैं, जिनकी 17, 18, 20 साल की उम्र है, अगर वो यहाँ रहती है तो वो बहुत सही रहती है, वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगी। उनमें इतनी स्किल होगी, वो अपना अच्छा भला बुरा खुद ही सोचेंगी, वो किसी की गलत संगत में नहीं पड़ेगी। ये इसकी विशेषता इस दिशा की, क्योंकि दक्षता की दिशा है ये। ऐसे देखा आपने कैसे नैऋत्य कोण हमें किस प्रकार से सहायता करता है। धन्यवाद। सुबे सिंह यादव, RR महावास्तु आचार्य।